So now we go to our second book, which is Dr. Joe Vitale's and Dr. Hewlin's Zero Limits, जो प्रैक्टिस पे बेस्ड है, होपोनोपोनो की प्रैक्टिस पे बेस्ड है, जिसके 4 फ्रेजेस होते हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। ये होते हैं। और कल हमने जो सेशन में पढ़ा था उसमें हमने ये स्टडी किया था दैट किस तरह डॉक्टर ह्यूलिन डॉक्टर जो वाइटाले को बोल रहे हैं कि जो भी मेंटरिंग करते हैं, है ना, उनकी एनर्जी बहुत क्लीन होनी चाहिए ताकि वो बहुत उस डिविनिटी के साथ किसी को एडवाइस दे पाए। तो उनमें ह्यूमननेस थोड़ी कम होनी जरूरी है और डिविनिटी स्पीक करनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो वो अपने आप को बहुत क्लीन रखें, उनके थॉट्स, उनके वर्ड्स, जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं वो क्लीन होना चाहिए। और क्लीनिंग टूल हमको पता है ये क्या होता है, उस बारे में बात कर रहे थे। वहां से हम आज डॉक्टर जो वाइटाले अपने बारे में क्या क्या सोच रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड विभा मल्होत्रा फ्रॉम कोलकाता विल बी रीडिंग फॉर अस। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग विभा। हाँ जी। सो अब आप आई हैव बीन ट्राइंग से पढ़ना है आपको। I have been trying to figure out how the world works since I told enough to read children's books and then comic books. Superman and the Flash were pretty easy to understand. Today, I have to deal with science, religion, psychology, and philosophy, as well as my own mental wanderings. Just then I think I have a handle on things. Along comes another book to disturb my view of the world. This time I was reading Conscious Speaks by Balskar बाल when I सेकर। Balis, Balsekar when I started to get a headache. If I had to sum up its message in words from a man confused by reading the book, I'd say that nothing we do comes from free will. It's all being prompted through us. We think we are the conscious actors. We are wrong. That's our egos talking. In some respect, we are puppets with the divine as the energy in us pulling our strings. Now imagine this. I'm the guy who wrote The Attractor Factor, a book that explains a 5 step process for having, doing, or being anything you want. I and others have used the methods to attract everything from wealth to cars to spouses to health to jobs to, well, you name it. It's all about declaring your intention and then acting on what comes your way or bubbles up from within to make it manifest. In short, you are the puppeteer and the words is your puppet. या सो इसमें डॉक्टर जो वाइटाले अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं वो वाली सारी किताबें जो थी, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, द फ्लैश, ये सब पढ़ना कितना आसान होता था। फट से समझ आ जाती थी बिकॉज उसमें ज्यादा रीजन एंड लॉजिक नहीं लगाना होता था। बट मैं यहाँ पे खड़ा हुआ अपने लाइफ के वेरियस चीजों के साथ डील कर रहा था, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ के अलग अलग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कि दिमाग कैसे काम करता है, मैं ये सब सोच रहा था। बेसिकली वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो किताब भी ली थी, अट्रैक्टिव फैक्टर जो लिखी थी, उसमें उन्होंने यही लिखा था दैट आप डिसाइड कर सकते हो आपका जीवन कैसा होगा। उनको ये पता नहीं था तब तक, क्योंकि वो डॉक्टर ह्यूलन से नहीं मिले थे, तो उनको ये चीज नहीं पता थी कि आपके अंदर से एक हमेशा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होती है डिपेंडिंग कि आपके पिछले जन्मों के संस्कार कैसे रहे हैं। और सिर्फ आपके नहीं, आपके परिवारजन, आपके पूर्वजों के, है ना, जो संगी साथी है, उन सबके कैसे रहे वो भी हमने ही एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। और उस बेसिस पे हमारे सारे डिसीजन होते हैं और वो इंटरप्ट करते हैं हमारी जीवन को, हमारी जिंदगी या हमारे चीजों को हमसे फ्लो करने में। एक ऑब्स्टिकल, एक रोड़े की तरह वो रास्ते में ऑब्स्टिकल की तरह खड़े हुए होते हैं और वो हमको उस मंजिल तक नहीं पहुंचने देते जो हमने एक्चुअली अपनी फ्री विल से सोचा था।
तो डॉक्टर जो वाइटाले ये कह रहे हैं कि इतना कुछ करके इतने सालों मैंने ये काम किया, मैंने लोगों को सिखाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये कहा कि नहीं आप 100% वो पा सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन ये फ्री विल तो ये डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे, है ना। मतलब हो सकता है हमें हमें चाहिए इस जन्म में कि हम मिलियनेयर बने, फिर हम बिलियनेयर बने, है ना, ये हमको चाहिए। तो वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि अब हो सकता है पिछले जन्मों में आपने पैसे की बहुत तंगी आपको रही होगी, है ना, यू मस्ट हैव बीन इन द डर्थ ऑफ मनी, यू डू नॉट हैव दैट ओपननेस ऑफ मनी और दैट फ्रीडम टू मेक मनी, या आपने कभी किसी से पिछले जन्म में पैसे उधारी लिया होगा और आपने उनको वापस नहीं लौटाया, है ना, या फिर आपने किसी को कुछ कोर्ट केस करके सरपंच के पास जाके कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली हो, जबकि आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें आप रहते थे, लेकिन वो लालच आ गया, लोभ में फंस गए और आपने वो वाला घर भी अपने नाम से करा लिया, या आपने अपने माँ बाप की उस लेवल तक सेवा नहीं की जैसे करनी चाहिए थी और उनको बहुत दुखी जीवन अपनी ओल्ड एज में रहना पड़ा। अब इस तरह की हरकतें करके जब हम इस जन्म में पैदा किए हैं, आए हैं, तो एकदम से हमारे पास वो वाली सफलता आने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, है ना, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे रहे हैं पिछले जन्म में, या हमारे संस्कार ऐसे रहे, तो हम उस लोभ माया के संस्कार को लेके इस जन्म में पैदा हुए हैं, या फिर हमने अपने पेरेंट्स का तिरस्कार किया, हमने उनका ध्यान नहीं रखा, है ना, पूरी तरह से जैसे हमको रखना चाहिए था। तो इस जन्म में हम उन्हीं संस्कारों के साथ पैदा हुए हैं और हमको लग रहा है कि हमारे बच्चे हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं या क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, है ना, बट हमको पता भी नहीं है, बिकॉज इस जन्म में तो हम इस जर्नी में हैं स्पिरिचुअलिटी के, और सब अच्छे लोग हैं, दिल हमारा सबका बहुत अच्छा है, जितने भी हम अभी हैं यूट्यूब पे जो बाद में सुनेंगे, है ना, अपनी तरफ से हम सारी वो चीजें कर रहे हैं जो हमको लग रहा है दैट दे आर वेरी अप्रोप्रिएट टू बी डन, राइट। सो हमको नहीं पता है ना हम क्या कर्म पिछले जन्मों में करके आए। तो डॉक्टर जो वाइटाले यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि देखो किस तरह से डेफिनेटली हम सबके सपने हैं, हमको जीवन में कहीं ना कहीं पहुंचना है, हेल्थ में, मनी में, रिलेशनशिप में, करियर में, या एक फ्रीडम को पाने में, लेकिन कुछ ना कुछ एक रोड़ेपन के कुछ अटका हुआ है रास्ते में कहीं पे, जो हमारी मंजिल और हमारे बीच में रास्ता है उसमें कहीं पे एक ऑब्स्टिकल है, कोई पहाड़ है, कोई कोई बोल्डर है। तो वो किस लिए है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे कुछ कर्म पिछले जन्मों में रहे होंगे जिसके कारण अभी आ रहा है। बट डॉक्टर जो वाइटाले यही समझा रहे हैं कि ये जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, या जो कहते हैं ना कि आत्मा तो अमर होती हैं और हर जन्म में अलग अलग रूप में वो पैदा होती हैं, अलग अलग शरीर में, अलग अलग शरीर को अपना घर बनाती हैं। तो इस जन्म में आत्मा का घर ये है जो हमारा शरीर है। तो अब हाथों को, पैरों को, हमारे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को यूज करके हमने जो कर्म पिछले जन्म में किए हैं उनको वो ट्रांसम्यूट करने का हमको मौका मिला है, और ये सबको मौका नहीं मिलता, हमको मिला है ना। हमको ये बताया गया है कि आप इन 4 फ्रेजेस को यूज करके अपने जीवन में पूरी तरह से जो सिचुएशन है, जो रास्ते में हमारी रुकावटें हैं, उनको आप पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये भी उन्होंने बताया है कि ये सारी मेमोरीज हैं, और मेमोरीज किस रूप में होती हैं, एनर्जी के रूप में, और जब आप अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव एरिया में रखते हो, तो वो सारे जो कर्म हैं जिनके कारण आज हेल्थ में ग्लिच आ रहा है, या पैसे में आ रहा है, या बिजनेस में आ रहा है, या फ्रीडम में आ रहा है, या लैक ऑफ सेल्फ वर्थ में आ रहा है, सबसे ज्यादा अंदर से ही आता है ना। अगर कई किसी भी पॉइंट पे लगता है कि मेरी उतनी वैल्यू नहीं होती है, मेरी बात लोग उस तरह से नहीं सुनते हैं, इसका मतलब है बहुत बड़ा लैक या इनसिक्योरिटी है काम को लेके, है ना, कि किसी भी काम को लेके इनसिक्योरिटी है कि जैसे अगर मैं वीएलसीसी में काम करती हूँ और कोई बोलता है कि हमको उस वाली कंपनी में ज्वाइन करना है, जो भी नेक्स्ट वेलनेस कंपनी कोई है, तो एकदम से हमें लगे कि अरे हमारा क्लाइंट छूट जाएगा हमसे, तो हम एकदम से डिफेंसिव होके ये बोलेंगे नहीं नहीं, लाइक हम वी आर रियली गुड, और यहाँ पे आपको ऐसा, जबकि आपको पता है कि वहां पे जाने से उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन हम लोभ माया में अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी हमने अपने अपने आसपास अपने अपने आप को जकड़ रखा है अंदर से, है ना। दैट मीन्स कि हम इनसिक्योर हैं, और इस इनसिक्योर पर्सन के पास अंदरूनी खुशी कभी नहीं आ सकती, उसके रास्ते के ऑब्स्टिकल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो पर्सन इनसिक्योर है। अगर मैं सिक्योर हूं अपने काम को लेके, मुझे पता है दैट हु आई एम, व्हाट आई एम,
मैं बहुत आराम से उसको जाने दूंगी और बोलूंगी नहीं नहीं, डेफिनेटली यू डू दैट, यू गो देयर, यू डू दिस, और दिल से प्रे करूंगी कि वो भी बहुत ज्यादा ग्रो करे, है ना। दैट इज अ साइन ऑफ सिक्योरिटी, दैट यू आर सो सिक्योर अपने काम को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, अपने ऊपर आपको भरोसा है ना। तो आपने अपने आप को जकड़ नहीं रखा है आपके हाथ और पैर, तो आपके पास पूरी तरह से फ्रीडम है, और उस फ्रीडम के चलते आप जीवन में अगर आगे बढ़ोगे तो आपको छप्पर फाड़ की चीजें मिलेंगी। इसी तरीके से हर एरिया में हमने कुछ न कुछ तो कर्म किए ही है ना। कितने सारे योनियों में हम मनुष्य जीवन रह के आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो कर्मास करके ही आए, सारे तो पॉजिटिव नहीं हो सकते। और स्पिरिचुअलिटी तो हमको अब जाके मिली है, इस जन्म में भी, जब हम अडल्टहुड में आ गए थे, है ना। और वो भी लेटर पार्ट ऑफ द अडल्टहुड में, द लैटर पार्ट ऑफ अडल्टहुड में हमारे पास स्पिरिचुअलिटी, ये सब ज्ञान की बातें आ रही है। इसका मतलब है कि हमने बहुत अच्छे कर्म भी किए हैं, संस्कार भी अच्छे हैं। कहते हैं ना, ज्ञान तभी आता है जीवन में जब आपका अजना चक्र खुलना शुरू हो जाता है ना, जो आईब्रो सेंटर है, तब जाके ज्ञान हमको मिलना शुरू होता है। और उससे भी बड़ा होता है कि जब आपके आपके अंदर की डिविनिटी की आवाज आती है कि आप उस ज्ञान को जो आपको मिला है, आप उसको एक्शन में ढाल पाओ, है ना। जब तक वो ज्ञान है तब तक उसका कोई पॉइंट नहीं है। जब वो कर्मों में परिवर्तित हो जाता है, जो ज्ञान है उस हिसाब से आप कर्म ले रहे हो, तो ये हमको सबको पता है कि whosoever इज ग्रेटफुल विल गेट अबंडेंस, कि जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड है उस एरिया में उसको अबंडेंस मिलेगी, जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो उसके पास है वो भी उससे छीन लिया जाएगा, है ना। जैसे कुरान में भी लिखा है कि हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया, अब उस रास्ते पे चलता है कि नहीं चलता है, ये अब उसकी फ्री विल पे डिपेंड करता है कि अब वो क्या करना चाहता है। ज्ञान दे दिया, अब वो ज्ञान को अप्लाई करता है कि नहीं करता है, ये उसके ऊपर है ना। क्योंकि उसको दिया है दिमाग, वो भी शिरोमणि है, उसके भी सिर पे मणि है, उसका कॉन्शियस माइंड है, वो चूज कर सकता है। एबिलिटी टू चूज मणि होता है हमारा, कि हम चूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी नियामत है कि हमारे पास चॉइस है ना। तो ये डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे हैं कि मतलब ये बेसिकली अपने मन में सोच रहे थे ये। कभी कभी होता है ना, यू थिंकिंग अलाउड, कि आपके मन में कुछ चल रहा होता है और आप सोच रहे होते हो, बात नहीं कर रहे किसी से, अपने आप से ही वार्तालाप चल रहा होता है। तो वो अपने मन में ये सारी चीजें सोच रहे थे कि हम तो मतलब ये दुनिया में तो हम पपेट की तरह रह रहे हैं, कि हमारे रास्ते में हमको कुछ चाहिए लेकिन वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं हम, है ना। क्योंकि भगवान ने अपनी स्ट्रिंग्स को अपने हाथ में पकड़ रखा है कि नहीं, अंदर से तो उन स्ट्रिंग्स को तो हमको तोड़ना है ना, हमको तो जीवन में बहुत आगे जाना है। और जो हमारी सिचुएशन है वो बदलने के लिए ही वो हमारी हमारी जिंदगी में आई है। अगर कोई हेल्थ कंडीशन है, मनी कंडीशन है, रिलेशनशिप कंडीशन है, जो भी है आपके जीवन में, वो बदलने के लिए ही भगवान ने आपको दिया, और फिर स्पिरिचुअलिटी दिया है कि जाओ अब अपना गेम खेलो इस जीवन में, है ना। आपको हमने टूल्स भी दे दिए, सब दे दिया, मतलब जैसे ब्लॉक के पजल्स होते हैं ना, तो वो सारे पजल के सारे पीसेस आपको दे दिए, और अब कहा है कि जाओ अब जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाओ, शेप बनाओ, इन पजल से एक पूरा एक फॉर्म बनाओ, है ना। तो इस तरह से तो भगवान ने हमको कॉन्शियसनेस दी, इंसान बनाया, फिर हमको ये स्पिरिचुअलिटी की किताबें दी हैं, है ना, जो हमारा टूल है। ऐसे ही थोड़ी जीरो लिमिट हमारे जीवन में आ जाएगी। तो जीरो लिमिट दी है, मैजिक बुक दी है, पावर दी है, और इस तरह से हमारे लाइक हम सबको किताबों के रूप में गुरु मिले हुए हैं। तो गुरु मिलना, कहते हैं कि अगर जिस जिस इंसान को गुरु मिल जाती है ना, उनको अपने आप दिशा मिल जाती है और उनकी सफलता 100% अश्योर्ड होती है ना। तो हम सबको गुरुओं के रूप में ये बुक्स मिली हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी नियामत है। हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। लोगों को ज्ञान नहीं मिलता, अभी भी लोग चादर ओढ़ के सो रहे हैं अपने अपने घरों में, है ना, जबकि उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन नहीं उनको दिशा मिल पा रही है, नहीं उनको वो पीछे से एक वन फिंगर पुश जो चाहिए होता है ना कभी कभी, तो वो भी एक मतलब एक उंगली से हल्का सा धक्का चाहिए होता है, और फिर एकदम से उनका नया जीवन, नव जीवन शुरू होता है ना, एक नव ज्योति के साथ। लेकिन वो नहीं हो रहा है अभी भी, है ना। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी ऑफिस का स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस है, लॉजिक को यूज करना, रहे ऐसे थोड़ी होता है, वो इस तरह से होता है, नहीं पता लग रहा है, अभी वो टाइम ही नहीं आया उनका, है ना। उनके लेवल ऑफ कर्मास भी इस समय से, तो हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमको इस तरह का ज्ञान मिला हुआ है। तो ये डॉक्टर जो मैं डाले यहाँ पे जस्ट थिंक अलाउड कर रहे हैं, है ना, अपने मन में ये सारी चीजें सोच रहे हैं जो इन्होंने किताब के रूप में हमको लिखी। सो या आगे पढ़ते हैं। हाँ जी विभा, सो हाउ डू आई। So, so how do I fit these two apparently conflicting philosophies in my head without going bonkers? I think it works like this. First, we are living in a belief driven world. Whatever we believe that we believe will work. It will get you through the day at any rate. It will frame your experiences into perceptions that make sense to you. And when something comes your way that doesn't seem to match your worldview, belief system,
you'll find a way to rationalize it and force it to fit, or you'll take a William. Second, I can't help but wonder if both philosophies are right. We are the puppet and the puppeteer. But that only works when we get out of our own way. It's our minds that drive us to drink, Overthink. overthink, sorry. Overdrink. Choice, Sorry, yeah, it was overdrink. Yeah. choice is a limitation. Overeat, frolic, steal, lie, and even spend too much time worrying about how the world works. Our minds get in the way of the natural flow of things. Our minds know they are doomed and they can't stand the thought of it. So they construct feel good addictions to help them survive. In reality, whatever that is, your mind is in the is in the interference of experiencing the bliss of this moment. If this is so, then all the techniques to get clear, which I talk about as step 3 in the attractor factor, are there to help you take the interference out of the divine plan. या तो इसमें ये बताया हुआ है कि डॉक्टर जो वैटाले कहते हैं कि ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग वो है ना, कि एक तरफ हम कहते हैं कि आप पूरी तरह से जैसे आप चाहते हो अपने जीवन को आप परिवर्तित कर सकते हो और जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हो वो मंजिल आप अचीव कर सकते हो इसी जन्म में। दूसरी तरफ ये कहते हो कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके जो पुराने मेमोरीज है, प्रोग्राम्स है जो आपके सबकॉन्शियस में रन कर रहे हैं, जिन संस्कारों को लेके आपकी आत्मा पैदा हुई है, वो आपको वो चीज शायद उस तरीके से अचीव नहीं करने देंगी और आपके कुछ एक्शंस और बिहेवियर्स उसी हिसाब से होंगे जैसे आपने पिछले जन्म में कुछ किया था, है ना। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग था। तो इसके लिए वो कह रहे हैं चाहिए वो चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बहुत अच्छे से समझाया है। पहली जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है डॉक्टर जो वाइटाले की, कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनके कारण हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है ना। जैसे कई लोगों का बिलीफ होता है पैसे क्या पेड़ पे लगे हुए हैं क्या, कई लोगों का बिलीफ सिस्टम ये होता है दैट संभाल के ये दुनिया बहुत ही वो है, अनप्रेडिक्टेबल है और दुनिया बहुत ज्यादा लोग अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे स्ट्रेंजर्स से बातें मत करो, पीपल आर नॉट नाइस, इस तरह से। या फिर ये सोचना कि नहीं, दिल्ली शहर की लड़कियां बहुत चालू होती हैं तो वहां पे लोग अपनी लड़कियों को नहीं भेजना चाहते। मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि कहीं पे भी, मतलब इतना कि जब वीएलसीसी में हमारी फैकल्टी की ट्रेनिंग होती थी तो इतना स्ट्रांग बिलीफ लोगों के अंदर होता है कि अच्छा दिल्ली, अब ट्रेनिंग तो दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस वीएलसीसी का यही, और ट्रेनिंग मैं दिल्ली में ही देती हूँ। तो जब यहाँ दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस में भेजना होता था तो हमारी फैकल्टीज बोलते थे कि माई पेरेंट्स और माई हस्बैंड आर नॉट अलाउिंग मी टू गो टू दिल्ली। उनको लगता है कि बहुत अनसेफ है और वहां पे लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती है। सो कैन यू बिलीव, ये बिलीफ सिस्टम है। अब ये कहाँ से आया, ये बिलीफ उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उन्होंने किसी न्यूज को पकड़ लिया या पिछले जन्मों से उनको इनसिक्योरिटी है ना, कि people who are smarter and better, definitely Delhi girls are very very smart, I feel, like they can just, they know how to carry themselves, they know रात में 2 बजे भी अगर वो सड़क पे जा रहे हैं कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती उनको पता होता है कि किस तरह से करना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है, कैसे किसी से बात करनी होती है, क्या उनका कदर। सो हमारा ये व्यू पॉइंट है, नॉट बिकॉज आई लिव इन दिल्ली बट जनरली आई सी पीपल हियर आर वेरी वेरी स्मार्ट, लाइक हमारे जब फैकल्टीज भी होती हैं जो दिल्ली की फैकल्टी, उनको थॉट प्रोसेस बहुत इवॉल्व होता है। सो उल्टा ये मेरी बिलीफ है ना। और मुझे हर सिटी की हर फैकल्टी बहुत अच्छी लगती थी और मुझे लगता था उसमें बहुत पोटेंशियल है। मैं यही बोलती थी कि उसको हम बोलते हैं वो वेबिनार ले, ये वेबिनार ले, ये वेबिनार ले, सब बोलते थे नहीं मैम उस वो कहाँ उसको दे रहे हो उसका इतना। मैंने कहा नो, लेट देम डू इट, उसके अंदर है कुछ, है ना। तो इट इज नॉट अबाउट दिल्ली। तो हमें लगता है कि सारे लोगों में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि नहीं वो केपेबल नहीं है या ये केपेबल नहीं है। तो इस तरह हम सब अलग अलग तरह के थॉट प्रोसेस को कैरी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के हमारे संस्कार है ना, जो डेफिनेटली हमारे कुछ वो पुराने टाइम से आ रहे हैं। अगर हमको
मतलब बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिली होती है, तो हमें लगता है वो पर्सन हमें रिस्पेक्ट नहीं करता, वो पर्सन रिस्पेक्ट नहीं करता, दिस पर्सन डज नॉट वैल्यू मी। तो ये सारे बिलीफ हमारे अंदर आने लग जाएंगे। क्यों आए? क्योंकि कुछ ना कुछ पहले ऐसा हुआ था, है ना। तो कोई भी बिलीफ ऐसे आड़े टेढ़े हम बना के चलते हैं मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसका, कोई वो नहीं है। बिलीफ का मतलब ये होता है कि उसको तथ्य सबूत मान के हमारे दिमाग में वो घुसा हुआ है ना। बिजली खर्च मत करो, अब लोग सो रहे हैं और जाके कोई एसी बंद कर देगा, पंखा बंद कर देगा। ऐसे लोग भी आपने अपने घर में देखे होंगे कभी, है ना। सब सो रहे हैं लेकिन आके पंखा बंद कर देना, एसी बंद कर देना। इमेजिन, अब अगला सो रहा है, रात में 1 बजे तक काम कर रहा था, उसको अच्छी नींद चाहिए, नहीं पैसे बचाओ, बिजली बचाओ, बिजली बचाओ। ये बचाने का तरीका है क्या? बचाने का तरीका ये होता है कि कोई भी नहीं बैठा है तो आप जाके एसी ऑफ कर सकते हो। तो ऐसे वियर्ड वियर्ड से थोड़ी ऐसी चीजें होती है ना। मतलब खाना बचा के रखना, हमेशा खाना बचा के रखना, खाना बचा के रखना, और वो तीसरे दिन वो फेंका जाता है डस्टबिन में क्योंकि वो खराब हो जाता है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजों में, मतलब ये तो डॉक्टर जो वाइटाले ने वैसी चीजें बोली है कि हम सबके ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग के संस्कार, और ओवर सोशलाइजिंग के, चोरी करने का, झूठ बोलने का, इस तरह का, स्पेंडिंग टू मच का, इस तरह के भी कुछ संस्कार होते हैं जो हमारे सारे कर्मों से, हमारे थॉट प्रोसेस से आ रहे होते हैं। तो पहला उन्होंने बताया कि बिलीफ सिस्टम हमारे पिछले जन्म से आ रहा होता है, जिसके कारण हमारा फ्यूचर अफेक्ट होता है। ऑब्वियसली आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे, जैसे आपको लगता है नो नो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर्स, लेकिन आपके मन में वो है, मतलब सपना है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो। आप लोगों के साथ ही कंफर्टेबल नहीं होता, हम इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। अरे जब आपको बड़े इंसान बनना है तो आपको रैंडम लोगों को भी एम्ब्रेस करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल, अदरवाइज आप कभी बड़े इंसान बन ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों के कारण ही कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन बनता है ना। अगर लोगों के साथ ही आप कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब अपने ही लोग जिनको आप जानते हो आप उन्हीं के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर आप कैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे? नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको बहुत एम्ब्रेसिव होना होता है ना। चाहे किसी भी रंग रूप संस्कारों वाला इंसान है, जो भी थॉट प्रोसेस है ना, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका ऑरा, आपका आभा मंडल उनको बहुत अच्छे से एम्ब्रेस कर ले, तभी ना आप जीवन में कहीं पहुंच पाओगे। और नहीं तो सपने ही देखते रहेंगे हम कि हमें बहुत बड़ा बनना है। बट ये छोटे से जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट वी आर नॉट इवन शोइंग अप वेयर देर आर लॉट ऑफ पीपल, और हम उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो हम कभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे हमको पूरी दुनिया को एम्ब्रेस करना है ना। धीरे धीरे तो इंसान वहीं पहुंचना चाहते हैं, दैट यू रियली वांट टू काइंड ऑफ रीच ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बट यहाँ पे वो 5 लोगों को ही एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए हमको मैटर नहीं करना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड है उनसे कि लोगों ने हमको डिसरिस्पेक्ट किया, लोगों ने हमको वैल्यू नहीं दी, लोगों ने कुछ नहीं किया, आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते, आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करते, आप अपने आप से प्यार नहीं करते, इसलिए आपको अपना रूप बाहर दिखता है ना। दैट इज वॉट वी नीड टू काइंड ऑफ रियली अंडरस्टैंड। तो इस तरह से जब हम आगे जीवन में पहुंचते हैं, तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे अंदर वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो हमारा बिलीफ सिस्टम। और दूसरी चीज इन्होंने यही सारी चीजें बताई है कि कुछ कुछ एक्टिविटीज एंड एक्शंस हमारे अंदर होते हैं जो हम शायद पिछले जन्म के संस्कारों के साथ लेते हैं, जैसे जिसमें उन्होंने बताया ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, फ्रॉलिक, स्टील, लाए, झूठ बोलना, चोरी करना, स्पेंड टू मच करना, बहुत ज्यादा वरी करना, है ना। तो ये हमारा माइंड है, ये हमको उस सफलता के मुकाम पे पहुंचने से रोकेगा, बिकॉज हमारे माइंड में ये सारी चीजें बहुत डोमिनेंट है। अभी इनसिक्योरिटी डोमिनेंट होती है, मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत इनसिक्योरिटी डोमिनेंट होती है कि मतलब बस मैं लाइक आई एम लाइक दिस, इस तरह से हम प्रोजेक्ट ही नहीं करते हैं दैट अपने अपने आप को सिक्योर होके, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी उस कारण से, है ना। सो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे आवर माइंड्स नो दे आर डूम्ड एंड दे कांट स्टैंड द थॉट ऑफ इट। जैसे अगर आप कोई भी चीज के बारे में सोचो कि अगर आपके बिजनेस में या रिलेशनशिप में वो आ रहा है, तो लाके चलो एक विस्की की बॉटल खोलो, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? मतलब वी डोंट हैव द करेज टू फेस दैट, कि क्या हम किसी भी सिचुएशन को परिवर्तित नहीं कर सकते? क्यों? है ना। अगर मेरे जीवन में अगर कुछ उतार आएगा या चढ़ाव चढ़ाव आया तो बहुत अच्छी बात है, उतार आएगा तो मैं कोई विस्की की बोतल थोड़ी खोलूंगी, मैं तो अपना ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस बढ़ा दूंगी, और जब तक मुझे उस एरिया में सफलता नहीं मिलेगी मैं उसको करती रहूंगी। इजंट इट? हम सब ऐसे ही हैं,
हमारे जिस एरिया में अच्छा नहीं चल रहा होता तो हम थोड़ी कोई सिगरेट का पैकेट लेके 20 सिगरेट को एक दिन में स्मोक करेंगे, अरे बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा स्ट्रेस है, कैफिनेट करेंगे अपने आप को, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, आई नीड कैफीन, आई नीड कैफीन। या हम एक विस्की की बॉटल खोल लेंगे कि ये पीते हैं, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब है आप फेलियर हो। और ये संस्कार आपके पीछे से आ रहे हैं, और ये संस्कार आपको अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं जाने देंगे, बिकॉज आप वायर्ड हो, यू आर नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड। तो ये डॉक्टर जो वाइटाले बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, है ना, कि ये सब हम फील गुड एडिक्शंस ले लेते हैं अपने आप को सरवाइव करने में, और ऐसे लोग सर्वाइवल मोड में रहते हैं। और जो इंसान सर्वाइवल मोड में रहता है वो क्रिएशन कभी नहीं कर सकता, बिकॉज जिंदगी के दो ही पहलू होते हैं, एक सर्वाइवल मोड होता है न्यूरो साइंस के हिसाब से, और एक जो विक्टिमहुड भी होता है, और दूसरा होता है आपका क्रिएशन का मोड, है ना, जिसको हम एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब हम रहते हैं, फाइट फ्लाइट फ्रीज, तो हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं। लेकिन हम पैरासिम्पथेटिक में रहते हैं, चिल, बिल्कुल चिल, रेस्ट रिलैक्सेशन में, है ना, तो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो क्रिएशन का जो प्रोसेस होता है, जब आपके शब्द क्रिएटिविटी करते हैं, आपके एफर्मेशन वर्क करेंगे ओनली व्हेन आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हो, यानी कि बहुत काम स्टेट में हो, शांति में हो, पीस में हो, है ना, तब आप एफर्मेशन कर रहे हो, आपके वर्क करेंगे। अगर आप स्ट्रेस में हो, इनसिक्योरिटी में हो, दैट मेरा क्लाइंट चला जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरा घर छिन जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मैं, तब तक आप पैरासिम्पथेटिक में हो। आप कितने भी कर लो, उस लेवल की आपको सफलता नहीं मिलेगी, कहीं ना कुछ रुकावटें आती रहेंगी, चाहे घर परिवार में हो, चाहे बाहर हो, है ना। तो ये डॉक्टर जो वाइटाले ने दो पहलू बताए हैं कि किस तरह पिछले जन्म के संस्कार हमारे इस जीवन में अफेक्ट करते हैं। पहला उन्होंने बिलीफ सिस्टम के बारे में बताया, और उसके बाद हमारी कुछ आदतों के बारे में बताया, है ना, कि कुछ आदतें हैं हमारी, जो हमारा फियर है, जो हमारा जो भी चीज है हमारे जीवन में, हमारे हैबिट के फॉर्म में, कि अगर स्ट्रेस आया तो हम सबका रिएक्शन अलग अलग होगा। कुछ लोग वरी करेंगे, कुछ लोग क्राई करेंगे, कुछ लोग अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस को कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये चीज उन्होंने समझाया कि यहाँ पे, लेकिन फिर उसके बाद वो आगे जाके हमको बताएंगे ओपोनोपोनो के बारे में, जो ऑलरेडी हम इस बुक में आधी से ज्यादा 60% हमारी, ये 65% हमारी किताब हो चुकी है। तो इसमें उन्होंने हमको बताया कि किस तरह जो ये पिछले बिलीफ सिस्टम, हमारे संस्कार, हमारी आदतें, जो हमारा जिस तरह एबिलिटी टू डील विथ नेगेटिव सिचुएशन, हम सबकी सक्षम, हम अलग अलग होते हैं ना, कोई भी स्ट्रेस वाला सिचुएशन आता है तो हमारा सबका एबिलिटी अलग अलग होता है ना, हमारी सक्षमता बहुत वेरी करती है। कई लोग बहुत सक्षम होके बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते, पॉजिटिव रहते हैं, उनको लगता है अरे सब ये तो जिंदगी के खेल है ना, ये सब रंग है, ये भी एक रंग है, तो बस ये रंग है, बट जिंदगी में सब कुछ बदलता रहता है, तो ये भी पता रहता है। तो एक इंसान वैसे डील करेगा, एक इंसान अपनी विस्की की बोतल खोल लेगा, तो दो तरीके होते हैं डील करने के। तो ये संस्कार भी हमारे पहले से ही आ रहे होते हैं, है ना, तो ये चीज वो बता रहे हैं। लेकिन चाहे जैसे भी संस्कार हो, ये आगे जाके जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दैट ये हमारे थॉट्स की जो लिमिटेशंस होती हैं, है ना, तो लिमिटेशंस जो होती हैं इनको आप बहुत आराम से ओवरकम कर सकते हो 4 फ्रेजेस के साथ, विच इज आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। बहुत आराम से ओवरकम हो जाते हैं। एंड इमेजिन, मतलब एनीवेयर महीना महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे लग जाता है, मतलब अगर बहुत स्ट्रेसफुल भी सिचुएशन होती है तो 4 1 महीने में आप डिफरेंस देखना शुरू कर देते हो। मतलब इतना जो जन्मों जन्मों का जो हमारा संस्कार है, for lifetimes and lifetimes and generations of our beliefs and thought processes and the personalities, the behavior patterns that we have, that can totally be transmuted into God's love light, और हमारे अंदर से divinity reflect होना शुरू हो जाता है। and we will see वो divinity का, भगवान की शक्तियों का इफेक्ट हम अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे, just by very simple technique of 4 clearing statements जो हैं, that I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you। उसमें से I love you, thank you भी बोलते हो तो बहुत है, कभी सिर्फ I forgive you, you have to like I love you, I'm sorry, so इस तरह से अगर सिर्फ I am sorry बोलते हो, या I forgive you, या I love you, या सिर्फ थैंक यू अगर आप बोलते हो, ये सिर्फ थैंक यू I love you बोलते हो, तब भी क्लीनिंग साथ साथ होती रहती है। सो इट्स नॉट दैट 4 की जगह 2 स्टेटमेंट बोल दिए तो अब क्लीनिंग थोड़ी कम होगी, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। इट जस्ट वर्क्स कि आप अपने थॉट प्रोसेस को उस वक्त किस तरह से यूज कर रहे हो, और आपने कौन से शब्द चूज किए हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरंगे क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन, जिनके कारण हमारे जो अंदर के रिजिड संस्कार हैं, कई तो बहुत रिजिड है ना, कि हम नहा के मंदिर जाके ही खाना खाएंगे। अब कभी कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप वहां पे ही कर सकते हो,
वहां पे कहाँ से मंदिर आएगा, है ना? हो सकता है 3 किलोमीटर तक नहीं हो। तो इसीलिए थोड़ा फ्लूइड होना जरूरी है ना? जिंदगी में थोड़ा फ्लूइडिटी लेके आनी है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है। वाटर इज वेरी फ्लेक्सिबल, वाटर इज वेरी फ्लूइड, राइट? सो वो फ्लूइडिटी के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। रिजिडिटी अगर आ गई तो वो भी संस्कार होते हैं, उसको ब्रेक फ्री करो, वो एक फ्रीडम आपसे छीन रहे हैं, है ना? तो इस तरह से थोड़ा सा एडजस्टिंग होना, कि जिस देश में हो उस देश का खाना खाओ, उस तरह से। कहीं पे भी रिजिडिटी आएगी तो ये पुराने संस्कार होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में आइडेंटिफाई करना, है ना? बिकॉज दे हैव मेड अ पर्सनैलिटी, बट हमको अपनी पर्सनल रियलिटी बदलनी है, तो आपको हमको अब पर्सनैलिटी भी बदलनी पड़ेगी। पर्सनैलिटी बदल के ही आप पर्सनैलिटी बदलने का मतलब है कि वो सारे अपनी बिलीफ, अपनी रिजिडिटी, जहां जब भी आपको लग रहा है कि आप जकड़े हुए हो, उसको आप अपने जीवन से हटाओ, है ना? एंड यू कैन यूज दीज फोर स्टेटमेंट्स फॉर इट। सो आज तक, अभी तक इतना ही। एंड थैंक यू विभा फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, सो सॉफ्टली, कामली। थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you, थैंक ma'am, यू। for this opportunity. Thank you so much. या फिर बाकी का हम कल पढ़ेंगे।